नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र उद्योग मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की है हमारी क्लास नंबर 41, जहां पर हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो टॉपिक है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे काम करती है, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे वो सिग्नल देगी, कब मार्केट नीचे आएगा, कैसे सिग्नल आप पकड़ोगे, ये सारी की सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसे भी खुलवा लीजिए, डीमैट अकाउंट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको अमीर बना देंगी ये कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी जो है। अब देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको कई बार पढ़ाए गए हैं और कई बार पता भी होता है कि ये कैंडल ये है, ये कैंडल ये है, लेकिन उसके अंदर की साइकोलॉजी क्या है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो आपको पता नहीं हुई तब बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। पैटर्न तो कई लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी क्या है, उस कैंडल को यदि आपको पढ़ने की कोशिश करना है तो वो कैंडल जो है वो कह क्या रही है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही आज हम बताने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, हमेशा याद रखिएगा 5 बातें। आपको डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुली काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच कभी नहीं आने देना है। अब ध्यान से समझिएगा, कैंडल स्टिक जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो हमने बुलिश जो कैंडल स्टिक होती है उनकी साइकोलॉजी 4 पार्ट और बेरिश जो कैंडल स्टिक होती है उनके 4 पार्ट बनाए हैं। और वो कहां, कैसे, कब दिखना चाहिए उसकी भी थोड़ी सी हमने जानकारी दी है। अब बहुत इत्मीनान से आगे रह के इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा नोट्स भी बना ले। देखो, जब भी आपको लगे कि भाई आपका जो व्यू है वो बुलिश है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो बुलिश सोच रहा हूं, आप चाहे ब्रेकआउट के बारे में सोच रहे हो या सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बारे में सोच रहे हो, बनने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढना होगा। और वो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 प्रकार की होती है। पहली, आपको ये वाली कैंडल दिखेगी, एक फुल हरी ग्रीन कैंडल दिखेगी जिसमें कोई विक नहीं होगी, ऊपर भी कोई विक नहीं है, नीचे भी कोई विक नहीं है, सिर्फ ओपन है और यहां पर क्लोज है। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है कि भैया जब बायर आए हैं अपने पैसे को डालने के लिए, मार्केट के अंदर निवेश करने के लिए आए हैं, तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता। ये वाली जो कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, मारूगुजू बोलते हैं इसको, ये कैंडल ये दिखाती है, इसकी साइकोलॉजी ये है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब कहां दिखती है, कैसे देखना है वो तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन आपको इसकी साइकोलॉजी समझना है कि यहां से बायर आए, जहां से ये प्राइस शुरू हुआ वहीं से कौन आ गए, वहीं से बायर आकर अट्रैक्ट हो गए और एक भी मतलब थोड़े भी सेलर को आने ही नहीं दिया, धड़ाधड़ 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 बाइंग होते गई और यहां पर इस प्राइस को जो है यहां पर क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया। मतलब सेलर को कहीं से कहीं तक आने की जगह ही नहीं मिली, सिर्फ बायर आए और बायर ने ही पूरे टाइम में कंट्रोल रखा। अब ये आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे आप 10 मिनट में, 5 मिनट में देखें, 10 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, डेली की कैंडल देखें, कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करें, चाहे इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल होती है इसकी साइकोलॉजी क्या है, कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग होने का सिग्नल देती है, पूरा कमांड जो है बायर के पास है। आप ध्यान से देखिएगा, ये भी एक कैंडल होती है, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग है और ये भी वही सिग्नल देती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये भी वही सिग्नल देती है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये जो कैंडल है ये थोड़े से सेलर यहां पर आए थे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ओपन क्या हुई, ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका ओपन है, यहां पर इसका क्या है, हाई है। ठीक है, इस कैंडल का। अब थोड़ी सी देर के लिए सेलर यहां पर अट्रैक्ट हुए थे, सेलर ने सेल करने की कोशिश की, लेकिन बायर इतने ज्यादा पावरफुल थे, प्राइस ओपन होने के बाद ही उसको नीचे लेके जाया गया और वापस से, अब इसकी तो और स्ट्रेंथ मान सकते हैं कि नीचे लेके गए सेलर, लेकिन सेलर का दबाव बनाते हुए, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हुए यहां से सेलिंग को वापस से बाइंग में कन्वर्ट किया, यहां तक वापस से प्राइस को लेकर आए और प्राइस को सिर्फ यहां तक लेकर नहीं आए बल्कि इतना ज्यादा ऊपर भी लेकर गए। तो यहां पर भी कौन कमांड कर रहा है मार्केट को, यहां पर भी बायर ही कमांड कर रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट को, इस बात को समझिएगा। यही बात आपके समझने के लायक है कि उसकी कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है। ठीक है, अब आपके सामने एक और कैंडल है, यहां पर देखिएगा, यहां पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहां पर मार्केट ओपन हुआ, यहां पर क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब यहां पर तो और ध्यान से देखिएगा कि यदि ये ओपनिंग है तो मार्केट को सेलर के द्वारा खींच के यहां तक ले जाया गया, नीचे तक ले जाया गया,
लेकिन कितने पावरफुल बायर होंगे कि उन्होंने जिद की, हट किया कि भैया हम अब नीचे नहीं जाने देंगे इस प्राइस को यहां से, और वहीं से उन्होंने बाइंग करने की शुरुआत की। और देखिए धड़ाधड़ हर एक पॉइंट पे बाइंग आती गई, और यहां पर जाकर यहां जो ओपनिंग प्राइस था पहले तो वहां पर लेकर आए, और उसके बाद ऊपर ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर क्लोज कर दिया। अब इस बात को आपको समझना है कि ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा पहले में तो सेलर को आने ही नहीं दिया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये बता रहा है। दूसरे में थोड़े से सेलर आए, लेकिन बायर इतने एग्रेसिव थे, इतने पोटेंशियल था उनके अंदर कि उन्होंने सेलिंग को खारिज कर दिया और वहां से जो है प्राइस को काफी ऊपर लेकर गए। और यहां पर सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या समझ में आती है कि प्राइस यहां पर आया, मतलब यहां पर बायर आए, सेलर आए, दोनों के दोनों आए, लेकिन सेलर ने अपनी ताकत दिखाई और पूरा का पूरा मार्केट नीचे लेके गए। लेकिन उसके बाद फिर से एंट्री की बायर ने और धो डाला सेलर्स को, और उसके बाद जो है बाइंग प्राइस तक, और फिर उसे एक नया हाई लगवाया। तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो वेरी बुलिश, वेरी स्ट्रॉन्ग बुल के सिग्नल है, ये पैटर्न है। इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से रखिएगा, ठीक है, ध्यान अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा आप। और भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे ये 2 है, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अभी भी बुल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइकोलॉजी में थोड़ा सा अंतर हो गया। अब देखिएगा ये क्या है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुल है, मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। लेकिन जब हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज्यादा से थोड़े से कम। लेकिन इस पर भी हम भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार की एक कैंडल बनी, यहां पर ओपन हुआ, यहां पर ये क्लोज हुआ, लेकिन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा जो है मार्केट को नीचे लाया गया। उसके बाद बुल हावी हो गए सेलर पर, ठीक है, बेयर पर, और मार्केट को यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां पर एक हाई लगाया गया। इस बात को देखिएगा, यहां तक एक हाई लगाया गया, लेकिन वहां से थोड़े से सेलर फिर आए और थोड़ी सी सेलिंग हुई, और यहां पर जो है मार्केट को क्लोज करवाया। तो देखिए सेलर 2 जगह पर अट्रैक्ट हुए, 2 जगह पर प्राइस को नीचे लेके आए। एक तो यहां पर अट्रैक्ट हुए सेलर, इन्होंने प्राइस को नीचे लेके आए, और बायर ने प्राइस को यहां तक लेकर गए थे, लेकिन वहां तक सस्टेन नहीं रख पाए, एक फुल मारूबुजू या इस प्रकार की कैंडल नहीं बना पाया प्राइस, और यहां से जो है थोड़ी सी सेलिंग आई। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर तो बैठे हुए हैं वहां पर। ये कैंडलस्टिक यही दिखाती है। ये विक क्या दिखा रही है कि यहां पर सेलर बैठे हुए थे, और ये वाली विक क्या दिखा रही है कि यहां तक बायर आए थे, लेकिन यहां से सेलिंग आई, मतलब यहां पर सेलर बैठे हुए हैं। तो अगली बार जब भी आप बाइंग के बारे में सोचोगे तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी दिक्कतें आपको, या ये छोटी छोटी सी चीजें आपको अब समझना है डिटेल के अंदर। यदि डिटेल में पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपको आता सब होगा, लेकिन फिर भी आप नुकसान में रहेंगे। क्यों नुकसान में रहेंगे? क्योंकि उनकी जो बारीक बारीक डिटेल है उनको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए पिछली वाली कैंडल में क्या थी, ये और लंबी थी, इस प्रकार से लंबी कैंडल थी, लेकिन इसमें ये जो है वो छोटी है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ओपनिंग हुई, यहां पर क्लोज हुआ। अब मार्केट को सेलर के द्वारा नीचे तक लाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए, थोड़ा नीचे लेके गए और वापस से जो है मार्केट को ऊपर ले आए बायर, और उसके ऊपर क्लोज करवा दिया। जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर ही क्लोज करवा दिया। अब ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आएगा, लेकिन वो जो लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग था उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन क्या हम इस पर रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कहां पर लेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो इन दोनों पैटर्न को भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी बुलिश वाले ही। अब इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिएगा। कई बार आप लोग इन पैटर्न्स के बनने पर भी या इन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को बिना समझे ही यहां पर ट्रेड ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 है। एक तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए, और पूरा का पूरा प्राइस जो है उसके बीच में आके रुक गया इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, ओपन हुआ था, यहां पर क्लोज हुआ था, और ऊपर भी सेम गया, नीचे भी सेम गया, सेलिंग भी सेम आई, बाइंग भी सेम आई, यहां से भी सेल कर दिया गया, यहां से भी सेल कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? और इस वाली कैंडल में भी ऐसा हुआ, थोड़ा सा ये इससे बड़ा है, मतलब ओपनिंग ये हाई लो तो देखिए यहां पर समान है, लेकिन यहां पर ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, थोड़ा सा ये जो बेस है उसका वो थोड़ा सा बड़ा बना है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा कि बायर और सेलर दोनों के दोनों यहां लड़ मरे हैं। दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम मार्केट पर हावी हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहीं पर कई बच्चे मात खा जाते हैं कि आपको यही बात सीखना है, इसी बात का ध्यान देना है कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इनको, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी क्या बताती है कि न्यूट्रल है मार्केट, ना ही
मार्केट बायर के फेवर में है और ना ही मार्केट सेलर के फेवर में है। तो भैया जब ना बायर के फेवर में है ना सेलर के फेवर में है, तो फिर हम क्यों उसके अंदर हाथ डालते हैं? कई बार 5 मिनट के अंदर कई बच्चे ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड ले लेते हैं और फिर वो बाद में जब नुकसान होता है तब समझ नहीं पाते कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है। जब भी आपको न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पर बनते दिखे तो आपको ट्रेड नहीं करना है, उन ट्रेडों को अवॉइड करना है या उन प्लेसेस पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। निफ्टी में डे के चार्ट लगाकर देखोगे कई जगह पर ऐसी कैंडल बनती है, तो आपको वहां पर बच के ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट किधर जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। 5 मिनट के अंदर भी ऐसा ही होता है कई बार, तो आपको वहां पर भी बच के ट्रेडिंग करना चाहिए या थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो ये कैंडल क्या साइकोलॉजी समझा रही है कि यहां पर बायर भी हावी है, यहां पर सेलर भी हावी है, दोनों के दोनों है इस मार्केट के अंदर। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया आपको कब ध्यान से एंट्री लेना है। आपको जो बुलिश वाले कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे वहां तो एंट्री करना ही है, लेकिन स्पेशली जब ऐसे कोई पैटर्न दिखे, ऐसी कोई कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी दिखे, आपको मार्केट में हाथ नहीं लगाना है। अब अगला वाला देखिएगा, यहां पर ये दोनों की दोनों कैंडल ग्रीन दिख रही है। अब कई बच्चे मार्केट में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन कैंडल दिखने पर वो उसको बुलिश मान लेते हैं, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को कभी नहीं समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इनमें एक का ये बॉक्स थोड़ा छोटा है, एक का बड़ा है, इसमें इसकी विक छोटी है, इसकी बड़ी है, ठीक। और ये जो है एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ग्रीन है, फिर बैरिश कैसे हो गया? क्योंकि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझा नहीं, इसलिए ये आपको क्या लग रही है? बुलिश लग रही है। ग्रीन से कुछ नहीं होगा भैया, ग्रीन से कुछ नहीं होता है। आपको देखना होता है कि उसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हुआ? प्राइस जो है ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, यहां से लेके यहां तक बायर ने मार्केट को लेकर गए। मार्केट को कहां तक लेकर गए बायर? यहां से लेके यहां तक मार्केट को लेकर गए, लेकिन फर्क क्या हुआ कि वहां पर अटैक कर दिया सेलर ने, और सेलर ने यहां बायर को टिकने नहीं दिया, और उसके बाद जो है बायर को धुनाई की और बायर को यहां पर लाकर क्लोज करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेलर बैठे हुए हैं। कहां पर सेलर बैठे हैं? यहां पर। तो इसका मतलब मार्केट जब भी अगली बार फिर से इसी पॉइंट पे जाएगा तो सेलिंग की उम्मीद हो सकती है। इसलिए इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानते हैं, इसको बैरिश मानते हैं। और ये कहां देखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी है, इसमें ज्यादा हाई तक ले गए बायर, लेकिन बायर ने कंट्रोल नहीं कर पाए मार्केट को, सेलर ने कंट्रोल कर लिया, इसलिए सेलर के हाथ में मार्केट आ गया। ये साइकोलॉजी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, वही आपको सीखनी होगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतनी डिटेल में जो हम सिखा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है मेरा सिखाना। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आपको और ज्यादा गहराई में सिखाऊंगा ये बातें, ठीक है। चलो, तो ये हो गए 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 4 कैंडल्स की साइकोलॉजी जो कि आपको समझना था। सबसे पहले कौन सा था, एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले जो है बुलिश वाले थे, बुलिश वाले में ये 3 कैंडल थे। ये आपको जब भी सपोर्ट पर दिखते हैं या फिर किसी रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं तो आप ये वाला जो है वो यदि किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आप सोच सकते हैं ट्रेड बनाने के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न थे, ये भी बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुल है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये न्यूट्रल है, इनको हमेशा याद रखिए कि इन पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और जो चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जब भी दिखे आपको रेजिस्टेंस पर या टॉप पर दिखते हैं तो आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। ये दिखने में ग्रीन दिखेंगे लेकिन होंगे ये बैरिश। चलिए अब अगले 4 देखते हैं। अब हम देखते हैं बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। जब भी आपको मार्केट के अंदर बड़ा लाल कैंडल दिखे, ठीक है, रेजिस्टेंस पर, ये जब भी बड़ा लाल कैंडल इस प्रकार का आपको दिखता है तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर का सिग्नल है, हमेशा याद रखिएगा। अब कई बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको कहां देखना है ये नहीं पता होता। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां देखना होता है। इस प्रकार का कैंडल है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, इसका ओपनिंग यहां पर था, क्लोजिंग यहां पर है, यहां तक लो लगाया था, लेकिन थोड़े से बायर आए थे, लेकिन वो भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए, क्लोजिंग जो है वो नीचे ही हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से ये वाला कैंडल भी है, ये भी बैरिश का ही सिग्नल है कि यहां पर क्या हुआ, इसकी ओपनिंग हुई, यहां पर क्लोजिंग हुई, ऊपर लेकर गए, यहां पर बायर काफी ऊपर तक लेकर गए, लेकिन सेलर ने वहां पर बायर को टिकने नहीं दिया, वहां से उन्होंने मार्केट को नीचे लेकर आ गए और बड़ा ही अच्छे से बैरिश जो है पोजीशन यहां पर बना ली। तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी दिखेंगे आपको हमेशा बैर के बारे में सोचना है, मतलब आपको नीचे के बारे में सोचना है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सेम ये वाली 2 कैंडल है, जैसे ग्रीन थी तो रेड हो गई, ये भी स्ट्रॉन्ग बेयर है, ठीक है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर से थोड़े से कम बेयर है। लेकिन क्या हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जब भी रेजिस्टेंस पर आपको दिखती है, इसमें भी देखिए थोड़े से यहां पर बायर आए थे, यहां पर भी बायर आए थे, दोनों ने कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन ले जा नहीं पाए, है ना। ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है।
तो ये कैंडल भी जब भी आपको दिखती है तो भी आपको सेलिंग के बारे में ही सोचना है, ठीक है। इसके बाद ये भी कैंडल दिखती है, बायर आए थोड़े से, उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन ले जा नहीं पाए, वापस से नीचे फेंक दिया, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली दो कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और अगली वाली, क्योंकि बुल और बेयर की कैंडल तो आपको दिख जाती है लेकिन न्यूट्रल और जो बेरिश और बुलिश है उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। तो ये बात देखिएगा, जब भी इस प्रकार की दो कैंडल बन रही है जिसका जो मिडल पार्ट है, जो हैवी वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बेस कहते हैं, वो यदि जो बॉडी कहते हैं, बेस कहते हैं, ये जो बॉडी है ये यदि सेंटर में रह जाती है, आपको हमेशा न्यूट्रल सोचना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मार्केट को खुद ही नहीं पता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट को कहां जाना है, तो फिर हम कौन होते हैं मार्केट को दिशा देने वाले, डायरेक्शन देने वाले, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करना है आपको, इन दो कंडीशंस में हमेशा मार्केट से दूर रहना है या फिर वेट करना है कि मार्केट किधर अपनी पोजीशन को लेकर जाता है, मार्केट किधर घूमता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ठीक है। अब कई लोगों को ये जो लगता है, यहां पर ये बियरिश लिखा है लेकिन ये बियरिश नहीं है, ये जो है बुलिश है, ठीक है। ये जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पर गलती से ये बेरिश लिखा गया है, बेरिश नहीं है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये बुलिश कैसे हुआ भैया, आप कहेंगे ये तो लाल है, ये तो रेड है, तो ये बुलिश कैसे हो गए? ये बुलिश इसलिए हुए हैं क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यहां पर मार्केट की क्या हुई, ओपनिंग, यहां पर क्या हुई, क्लोजिंग, लेकिन बेरिश जो है, बेयर जो है, जो सेलर थे वो मार्केट को यहां तक लेकर आ गए थे, नीचे तक लेकर आ गए थे, लेकिन वहां से बायर ने अपना पूरा का पूरा दम दिखाया कि भैया नहीं, अब इस क्षेत्र से हम नीचे नहीं जाने देंगे बल्कि इसमें और बाइंग कर लेंगे। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्या हुआ, ये नहीं होगा, है ना, ये बेरिश नहीं है, ये बुलिश है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जैसे ही ऊपर लेकर जाते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इस वाली पोजीशन पर, मतलब यहां पर बायर बैठे हुए हैं दुबक के। जैसे ही मार्केट वहां जाएगा, हो सकता है कि फिर से बायर अपना कमाल दिखाए और मार्केट को एक बार फिर से ऊपर लेकर आ जाए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहां पर भी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। ये कौन सा हो गया, बुलिश हो गया, ये बात याद रखिएगा, लाल है लेकिन बुलिश है, ये न्यूट्रल है, इसमें आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो है वो बेरिश है, और ये जो है वो बेरिश है। तो ये 4 आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि इनको सबको देखना कहां है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बता तो देते हो, हर बार ये हर कहीं दिखते रहते हैं, तो हम क्या हर जगह देखें? बिल्कुल भी नहीं। आपको इनको कहां देखना है, ध्यान से देखिएगा। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पर देखा जाता है। जितने भी 4 अलग अलग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, उनको हमेशा आपको सपोर्ट पर ढूंढना है। अब सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं मैं बताता हूं। और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी बताए हैं, इसको आप नोट्स बनाते रहिएगा। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी दिखते हैं, उनको आपको रेजिस्टेंस पर देखना है। यदि आप ये 2 चीजें देखना सीख गए तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आप सपोर्ट क्या क्या बना सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि प्राइस कैसे जाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे करके प्राइस ऊपर जाता है। तो यहां से आप एक लाइन खींचते हैं और इसी लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब यदि इस ट्रेंड लाइन पर कोई प्राइस आया है और वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है या बुल वाले कैंडल बना रहा है, तो वहां पर आप परचेस करते हैं, बाय करते हैं, याद रखिएगा। तो ट्रेंड लाइन पर देख सकते हैं आप सपोर्ट को। ईएमए का जो क्रॉस ओवर होता है और जब उसी ईएमए पर किसी ईएमए पर प्राइस वापस आता है, तो वो भी एक सपोर्ट का ही काम करता है। वहां पर आप देख सकते हैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न को। बॉलिंजर बैंड मैंने आपको एक बार सिखाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी क्लासेस का रिवीजन कर लीजिएगा। हमारी अभी तक कितनी 40 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है। तो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है वो भी एक सपोर्ट का ही काम करता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। या फिर फिबोनाची भी एक बहुत अच्छा टूल है, वहां पर भी आप 0.23, 0.38, 0.50, 0.61 ये सारे सपोर्ट के लेवल होते हैं यदि आप बॉटम टू टॉप से लगाते हैं फिबोनाची को, तो ये सारे के सारे सपोर्ट का काम करेंगे, याद रखिएगा। अब यही सारे के सारे यदि उल्टे हो गए, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हो गई उल्टी, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे प्राइस बना रहा है। और यहां से यदि एक ट्रेंड लाइन आई है तो यहां से ये क्या काम करेगी, ये बताएगी कि रेजिस्टेंस है ये, तो आप ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं रेजिस्टेंस पर बेचने के लिए। इसके अलावा ईएमए देख सकते हैं, प्राइस नीचे जाएगा, ईएमए के नीचे जाएगा, वापस जैसे ही ईएमए पे जाएगा वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस से नीचे गिर जाता है, आप इसको देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है, बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है वो भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करता है, आप वहां पर सेल कर सकते हैं। या फिर फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम लगाएंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही दिखाएगा और उसे भी देखकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
आई होप कि बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, साइकोलॉजी क्या होती है उनकी, कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन सी देखना है, कहां पर, ये बातें आपको समझ में आई होगी। हमारा जो नया गुरुकुल का बैच है 1 दिसंबर वाला, उसमें यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मस्त मजा आएगा 45 दिनों के लिए और इससे और ज्यादा डिटेल से सीखते हैं हम उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर अभी भी ऑफर चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एक नई जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप तक सारे के सारे नोटिफिकेशन आ सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।